हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं कहानी लेकर के आई हूँ एक लड़की की। चलिए कहानी को सुनते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हाल गूंज रहा था। वजह थी कॉलेज के सेमिनार हॉल में स्टेट लेवल पर 12वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने का। और भी विभिन्न संकाय के बच्चे उपस्थित थे जिनको अपने अपने विषय में पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उनके माता पिता भी थे। फिर सिर्फ शिवांशी ही ऐसी थी जिसके माता पिता दोनों हम ही उसके दादू थे। शिवांशी को आज पुरस्कार लेते हुए दादू की आंखों में आंसू झलक पड़े। मिनट के लिए वह अपने अतीत के पन्नों को पलटने लगे। शिवांशी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। वह बहुत प्रयास के बावजूद भी अंबिका और अनंत का दूसरा बाबू नहीं हो पाया था, इसलिए शिवांशी उनकी कमजोरी बन गई थी। वह जो कहती थी वही बात सही होती थी और गलत भी कहती तो भी सब कुछ अनंत उसका पूरा करते थे, जिस वजह से वह बिल्कुल दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। मुझे उसकी चिंता होती थी कि अगर वो कुछ पढ़ लिख लेगी तो अलग से उसकी पहचान बन जाएगी। आजकल लड़का क्या लड़की क्या दोनों पढ़ते हैं और दोनों बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचकर अपना परचम लहरा रहे हैं। कुछ बन जाती तो मुझे भी बहुत खुशी होती। इसी वजह से उसे एकांत में ले जाकर मैं काफ़ी समझाता था, लेकिन माँ बाप का समर्थन होने की वजह से वह मेरी बात को समझती नहीं थी। एकदम से मुंहफट हो गई थी। समय का चक्र सबसे बड़ा होता है। कब किसके व्यवहार में कैसे परिवर्तन ला दे किसी को बताना जरूरी नहीं है कि किस तरह से परिवर्तन उसके जीवन में आएगा। लेकिन शिवांशी को बदलने का जो ईश्वर का तरीका था वो अत्यंत दुखद था। उन्होंने हमारे बेटे और बहू को एक एक्सीडेंट में पर बुला लिया। लाख कोशिश करने के बावजूद भी हम उन्हें बचा नहीं पाए। जाते जाते अनंत ने शिवानी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर विश्वास के साथ छोड़ दी। मैं नम आँखों से उसे विदा तो कर दिया, लेकिन खुद से एक वचन लिया कि मैं शिवांशी को पढ़ा लिखाकर बहुत ऊंचे पद पर पहुंचाऊंगा। मेरे और भी 2 बेटे बहू थे, उनके भी बच्चे थे, लेकिन उन लोगों ने कभी भी शिवांशी के माता पिता के चले जाने के बाद भी शिवांशी से प्यार नहीं जताया। लेकिन मैं वचनबद्ध था। अपने अंतिम सांस तक मैं इसके व्यवहार में परिवर्तन करूंगा और इसे अपने पैरों पर खड़ा करूंगा। अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद जब इसे इतना लाड प्यार नहीं मिला, धीरे धीरे वह खुद ब खुद बदलने लगी। उसके व्यवहार में आए इस परिवर्तन से मैं मन ही मन बहुत खुश होता था। मैं हर संभव कोशिश करता था कि मैं इतना लाड नहीं जताऊंगा जिससे वह फिर से पहले जैसी हो जाए। दिल में बहुत प्यार था, लेकिन ऊपर से मैं हमेशा बहुत ही सख्त बना रहता था। यह ज़रूरी भी था उसके लिए मेरे सख्त बने रहने का। मैं उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता था। जो ज़रूरत की चीज़ें होती थी वह मैं उसे पूरा करने की कोशिश करता था। वह भी दिनों दिन बहुत खुश रहने लगी और अपने व्यवहार से पूरा परिवर्तन ले आई। थोड़ा बहुत अब घर के कामों में भी हाथ बटाने लगी थी। मैं उसको देख देखकर बहुत खुश होता था। चलो, ईश्वर की कृपा से मेरी पोती शिवांशी अब बदल रही थी। मैट्रिक परीक्षा में भी वह बहुत ही अच्छे नंबर से पास हुई थी और आज उसको देखकर मेरे बेटे बहू दोनों बहुत खुश हो रहे होंगे। शिवांशी के व्यवहार में परिवर्तन की वजह से ही तो आज उसे ये पुरस्कार मिल रहा था। प्रधानाचार्य जी ने शिवांशी के पेरेंट्स के रूप में मुझे बुलाया। इस आवाज़ के साथ मेरा ध्यान टूट करके अतीत के पन्नों से वापस आ गया था और मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा था। उन्होंने कहा कि आपकी बिटिया बहुत ऊंचाइयों पर जाएगी। मैं कुछ बोलता उससे पहले प्रधानाचार्य जी ने माइक थमाते हुए कहा कि शिवांशी के अच्छे परवरिश की वजह से उनके दादू हैं। माता पिता दोनों का फ़र्ज़ अदा करते हुए उन्होंने शिवांशी को इस योग्य बनाया है कि वह कभी भी भविष्य में खुद के बदौलत अपनी एक पहचान बना सकती है। शिवांशी के लिए एक बार और तालियां हो जाएं। और शिवांशी के दादू उसमें आए हुए परिवर्तन को देख करके फूले नहीं समा रहे थे। घर आकर शिवांशी को गले लगाते हुए बेटे बहू की तस्वीर को देखते और कहते कि मैं अपना वचन धीरे धीरे पूरा करने की ओर हर संभव कदम बढ़ा रहा हूँ।
धीरे धीरे मैं इसमें कामयाब भी हो रहा हूँ। आगे उम्मीद करता हूँ कि शिवांशी को एक अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, वो अपने जीवन में कामयाब होगी। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है ज़रूर बताइएगा। हमें कभी भी अपनी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए, अच्छी परवरिश देना चाहिए। लाड प्यार करना तो हर माँ बाप का धर्म है, लेकिन अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देना भी माँ बाप का कर्तव्य होता है। तो अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।